रूही शीतल को लेकर आई घर। छोटी माँ का उड़ा होश। दादी हुई खुश। नाहर ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपके फेवरेट सीरियल मनसुंदर की कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट। इस बार कहानी में रूही की समझदारी और हिम्मत सब पर भारी पड़ने वाली है। वहीं छोटी माँ की चाल उल्टी पड़ जाएगी और नाहर एक ऐसा फैसला लेगा जिसे सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है जब रूही किसी तरह शीतल को बचाकर घर लेकर आती है। जैसे ही रूही दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है और उसके साथ शीतल को देखती है, घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सबसे ज्यादा होश उड़ जाते हैं छोटी माँ के। छोटी माँ की चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि शीतल कभी वापस नहीं आएगी और सारा इल्ज़ाम नाहर पर ही रहेगा। रूही शीतल को सहारा देकर अंदर लाती है। शीतल कमज़ोर हालत में होती है और मुश्किल से चल पा रही होती है। दादी तुरंत आगे बढ़ती हैं और शीतल को बैठाती हैं। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दादी कहती हैं, मुझे पता था मेरी रूही बहू झूठ नहीं बोल सकती, शीतल जिंदा है। ये सुनकर छोटी माँ अंदर ही अंदर घबराने लगती है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें, क्योंकि अगर शीतल ने सच बता दिया तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। उधर रूही मौका देखकर जूही को इशारा करती है। जूही तुरंत अपने कमरे में जाती है और स्पर्श को फ़ोन करती है। जूही जल्दी जल्दी बोलती है, स्पर्श भैया जल्दी घर आओ, रूही शीतल को लेकर आ गई हैं, अब सच सामने आने वाला है। स्पर्श ये सुनकर चौंक जाता है और तुरंत घर के लिए निकल पड़ता है। इधर घर में शीतल धीरे धीरे होश में आती है। रूही प्यार से पूछती है, शीतल बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। शीतल डरते डरते छोटी माँ की तरफ देखती है। छोटी माँ की आंखों में गुस्सा देखकर शीतल घबरा जाती है, लेकिन दादी उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, डर मत बेटी, सच बता दे। शीतल रोते हुए बताती है कि उसे घर से दूर ले जाकर छुपा कर रखा गया था। शीतल बताती है कि ये सब छोटी माँ की वजह से हुआ है। छोटी माँ ने ही उसे गायब करवाया था ताकि इल्ज़ाम नाहर पर लगे और नाहर हमेशा के लिए जेल चला जाए। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। छोटी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। तभी स्पर्श घर पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे इंस्पेक्टर भी आता है। जूही पहले ही स्पर्श को सब बता चुकी होती है, इसलिए स्पर्श पुलिस को साथ लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रूही के साथ हैं तो आई सपोर्ट रूही कमेंट में लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्पेक्टर छोटी माँ से सवाल पूछता है। छोटी माँ बार बार मना करती है, लेकिन शीतल की बात और बाकी सबूत छोटी माँ के खिलाफ जाने लगते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, हमें छोटी माँ को गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये सुनते ही छोटी माँ डर जाती हैं और रोने लगती हैं। तभी अचानक नाहर की बात सामने आती है। स्पर्श बताता है कि नाहर ने जेल से संदेश भेजा है कि छोटी माँ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सब लोग हैरान रह जाते हैं। दादी पूछती हैं, क्यों? स्पर्श बताता है, नाहर ने कहा है कि चाहे उसे जिंदगी भर जेल में रहना पड़े, लेकिन वो छोटी माँ को गिरफ्तार होते नहीं देख सकता। ये सुनकर सबकी आंखें भर आती हैं। रूही भी भावुक हो जाती है। रूही कहती है, नाहर कितना अच्छा है, अपने ऊपर इल्ज़ाम लेकर भी छोटी माँ को बचा रहा है। दादी गुस्से में छोटी माँ से कहती है, देख लिया तुमने, जिसे तुमने बर्बाद करना चाहा वही तुम्हें बचा रहा है। छोटी माँ शर्म से सिर झुका लेती हैं। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। रूही दादी के पास जाकर कहती है, दादी अब नाहर को वापस लाना होगा। दादी कहती हैं, हाँ बहू, अब सच सामने आ चुका है, अब नाहर को जेल में नहीं रहने देंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि नाहर खुद जेल से बाहर आने को तैयार नहीं है। नाहर कहता है कि जब तक छोटी माँ पर लगे इल्ज़ाम पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते, वो जेल में ही रहेगा। ये सुनकर रूही हैरान रह जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या रूही नाहर को जेल से बाहर ला पाएगी? क्या छोटी माँ अपनी गलती मानेंगी और क्या नाहर की कुर्बानी रंग लाएगी?